ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द-बुर्द कर दिया। आज जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है, तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। ये एक बार पुनः एक आशा की किरण जनता के जहन में जरूर जगी है। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं, और आज फिर से सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सह प्रभारी हैं, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल और उनके मंत्री आज फिर गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि सत्येंद्र जैन उस समय के जल बोर्ड के अधिकारी, सीईओ और ठेकेदार, इनके बीच में मनी ट्रेल साफ तौर से मिली है। नमस्कार जैन साथियों, आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है, जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। आपको याद होगा, दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। और वही काम अब ये पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं, और आज फिर से सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सह प्रभारी हैं, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में करें तो क्या करें। वहां बेहतरीन शिक्षा देने का काम सरकार ने किया, वहां बिजली फ्री और महिलाओं के लिए 1000 रुपए 1500 रुपए की स्कीम लागू की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा लागू की, मेडिकल इंश्योरेंस दिया 10 लाख रुपए तक का। तो मुझे लगता है कि ये इतना काम करने के बाद बीजेपी को पता चल गया है कि उनकी पंजाब में कोई दाल गलनी नहीं है, और इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरा देश आपकी इस तानाशाही को देख रहा है। किस तरह से आप आम आदमी पार्टी को टारगेट करके एक एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और मुझे लगता है कि अब पाप का घड़ा भर गया है। जनता आपके इन कृत्यों का जवाब देगी, आपकी इस तानाशाही का जवाब देगी। जय हिंद। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये अपने पूरे कार्यकाल में दिखा दिया कि उनकी पूरी की पूरी नीयत केवल अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की थी। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी एसटीपी प्लांट दिल्ली में नहीं लगा, और जो पब्लिक का पैसा था, जहां पर जल भराव से दिल्ली को बचाना चाहिए था, उस पैसे का इस्तेमाल कर जहां पर एसटीपी प्लांट्स लगाकर दिल्ली में सुएज ट्रीटमेंट के और प्रावधान करे जाने चाहिए थे, जहां पर यह सुनिश्चित करा जाना चाहिए था कि यमुना जी और मलिन ना हो बल्कि और स्वच्छ हो, ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द-बुर्द कर दिया। आज जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है, तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। ये एक बार पुनः एक आशा की किरण जनता के जहन में जरूर जगी है। लेकिन इस पे मैं और टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी बिकॉज द लॉ विल डेफिनेटली टेक इट्स ओन कोर्स हेंसफॉर्थ।
लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो बाकी के जो नेता हैं उनका ये कहना है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने ये गिरफ्तारी कराई है और बीजेपी की ये तानाशाही खत्म नहीं होगी। इससे पहले भी इसी तरीके से उनको गिरफ्तार कराया गया था। वहीं संजय सिंह का ये कहना है कि चूंकि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं इसलिए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कराई गई है। देखिए, एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी नीयत भी रही है और नीति भी रही है, और कहीं ना कहीं वो अपने इस पाप को इस प्रकार की बयानबाजी में उसका आवरण देकर छिपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, एंड लाइक आई सेड, द लॉ विल टेक इट्स ओन ड्यू कोर्स एंड आई एम श्योर दैट द पीपल ऑफ दिल्ली विल डेफिनेटली गेट द जस्टिस दैट दे डिजर्व। थैंक यू। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, और भयंकर डर लगता है। अब सोचिए कि 2022 में सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के प्रभारी होते थे। चुनाव से ठीक पहले मई 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि हिमाचल का आम आदमी पार्टी का पूरा इलेक्शन कैंपेन डीरेल हो जाए। 2 साल तक उनको जेल में रखा, तरह तरह की यातना दी, उनके परिवार को परेशान किया, और उसके बाद सबूत तो थे नहीं इनके पास किसी मुद्दे पर। सत्येंद्र जैन बाहर आ गए, उनको पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया। अब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो जहां जहां बीजेपी को लगता है कि चुनाव में लड़के वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, फिर वो ये हथकंडे अपनाती है। इतना फर्जी केस है, आप खुद सोचिए। मई 2022 से सत्येंद्र जैन जेल में है, और एक ऐसे टेंडर के लिए जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसके लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। इतना फर्जी केस है कि किसी को भी इस पर यकीन नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का डर इन सारी घटनाओं से, उसकी तानाशाही बिल्कुल खुल के सामने आती है। अरे डरपोक मोदी, डरते क्यों हो? हिम्मत है तो चुनाव में मुकाबला करो। इस तरीके से अपनी तानाशाह एजेंसियों का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, तानाशाही का जो डर तुम बनाना चाहते हो, जेनजी ने उस डर को हवा कर दिया है। पूरे देश ने तुमसे डरने से इनकार कर दिया है, और आम आदमी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को नहीं डरा पाओगे, कितनी मर्जी कोशिश कर लो। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल और उनके मंत्री आज फिर गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि सत्येंद्र जैन, उस समय के जल बोर्ड के अधिकारी, सीईओ और ठेकेदार, इनके बीच में मनी ट्रेल साफ तौर से मिली है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी केजरीवाल और उसके नेता सत्येंद्र जैन आज फिर गिरफ्तार हुए हैं, जिसका खामियाजा इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो इन्होंने घोटाला किया है, इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा है। केजरीवाल जो बार बार माफी मांगते थे, मैं यमुना जी को साफ करने के लिए मुझे 5 साल चाहिए, मैं अभी नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो, अगले 5 साल दे दो। 2020 में फिर इन्होंने 5 साल मांगे, माफी मांगी दिल्ली की जनता से। इसलिए मांगी क्योंकि मोटा घोटाला, मोटे पैसे का घोटाला सत्येंद्र जैन अधिकारी और उस समय के जो ठेकेदार थे उन्होंने किया है, जिसकी वजह से यमुना जी के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे वो प्लांट नहीं लग पाए, और उसके लिए जो आवंटित पैसा था वो सत्येंद्र जैन अधिकारी और ठेकेदारों की जेब में गया है।